दोस्तों, बिहार में एनडीए की ये स्थिति हो गई है कि सम्राट चौधरी को अपनी रैली कैंसिल करनी पड़ गई। एंड मोमेंट पर जब लोग उनका इंतजार कर रहे थे, जब स्टेज से कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बस आने वाले हैं, तब अचानक पता चलता है कि वो नहीं आएंगे। टेक्निकल इशू बता दिया गया, लेकिन असली इशू तो कुछ और ही था। असली मुसीबत ये थी कि भीड़ नहीं जुट पाई। सम्राट चौधरी के लिए, उन्हें सुनने के लिए बेगूसराय में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई और इस वजह से सम्राट चौधरी नहीं गए। मुश्किल से 1000 लोगों की भीड़ भी नहीं आ पाई थी। इस वजह से जब उन्हें पता चला कि भाई भीड़ तो है ही नहीं, तो वो चुपचाप उल्टे पैर निकल जाते हैं और उस जगह पर नहीं जाते हैं। दोस्तों, सम्राट चौधरी बेगूसराय की बखरी विधानसभा क्षेत्र पर पहुंचने वाले थे। 4 बजे उन्हें जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन 4 बजे तक मुश्किल से 400 से 500 के आसपास की ही भीड़ वहां पर मौजूद थी। यानी कि 400 या 500 लोग ही वहां पर पहुंचे थे, जो कि जाहिर है कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मदद से गए होंगे। इसके अलावा 5 बजे तक भी सम्राट चौधरी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। स्टेज से बार बार कहा जाता है कि बस वो आने वाले हैं, कुछ देर में वो आ जाएंगे, लेकिन 5 बजे तक मुश्किल से 1000 लोगों की भीड़ भी नहीं आ पाती है और इस वजह से सम्राट चौधरी उल्टे पैर भाग लेते हैं, निकल लेते हैं और कहते हैं कि वो नहीं आएंगे। अब देखिए, बखरी विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीतिक चीजें हैं वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये चीज क्यों हो रही है, आखिर डिप्टी सीएम के लिए भीड़ क्यों नहीं आ पाई। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है एनडीए के अंदर मची फूट का, जो कि जमीनी स्तर पर साफ तौर से दिखाई देने लगी है। जमीनी स्तर पर क्या आलम है, ये आपको पता चलेगा जब आप जानेंगे कि यहाँ पर एलजेपी के प्रत्याशी एनडीए की तरफ से उतारे गए हैं। एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास के प्रत्याशी है संजय पासवान, उन्हें यहां से टिकट दिया गया है, लेकिन यहां पर जो एनडीए के कार्यकर्ता है वही एकजुट नहीं हो पाए हैं संजय पासवान के नाम पर। इस वजह से कार्यकर्ताओं में काफी रोष था और उन्होंने कोई समर्थन नहीं दिया, वो कहीं गए नहीं, उन्होंने कोई काम किया नहीं, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे कि उनके नेता को टिकट दिया जाए। क्योंकि ये जो सीट है बखरी विधानसभा की, कहा जाता है कि बीजेपी की परंपरागत सीट है। इस वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता काफी मेहनत कर रहे थे, वो अपने नेता को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन जब बीजेपी के नेता को टिकट नहीं मिला, एलजेपीआर के नेता को मिल गया। इस वजह से वो इतने ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि वो इसमें कोई काम करना भी नहीं चाहते हैं। वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि भाई हमें इस चीज से मतलब नहीं है, जो भी आ रहा है अपने आप को देखे। और जैसे ही ये बात उन्हें पता चलती है, सम्राट चौधरी को पता चलती है कि भीड़ तो जुट ही नहीं पाई है, तो वो चुपचाप उल्टे पैर भाग जाते हैं। संजय पासवान भी बहुत ज्यादा इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आरोप संजय पासवान पर यह भी लग रहा है कि वो कार्यकर्ताओं से ठीक से मिल नहीं रहे हैं, अपनी ही तरफ से अपने तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। इस वजह से जो बाकी कार्यकर्ता हैं, वो चाहे जेडीयू के हों, वो चाहे बीजेपी के हों, वो इतने नाराज हो चुके हैं कि वो काम नहीं करना चाहते, वो उनके लिए प्रचार नहीं करना चाहते। इस वजह से अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लास्ट मोमेंट पर सम्राट चौधरी को अपनी जो रैली है वो कैंसिल करनी पड़ जा रही है। बिल्कुल ऐन वक्त पर जब उन्हें बोलना था, लोग इंतजार कर रहे थे, जितने भी लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं पहुंचते हैं। अब आमतौर पर अगर और किसी की बात हम करें तो कई बार इतने बड़े बड़े लेवल पे जब नेता आते हैं तो लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद आ जाते हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी के नेताओं के लिए भीड़ बाकायदा बुलाई जाती है, कई लोगों को तो पैसे तक दिए जाते हैं आने के लिए, और इसी का नतीजा आप साफ तौर से देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी को अपनी रैली तक कैंसिल करनी पड़ गई है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से बिहार में सियासत का ये संग्राम चल रहा है उसमें एनडीए के साथ और क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।